हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 52 से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ कॉस पाई/3 का मान पूछ रहा है। तो ये पाई/3 का मान समझिए। पाई/3 ये कॉस है ना, कॉस का एंगल पाई/3 है और पाई/3 का मान आप नहीं समझ रहे होंगे। तो देखिए पाई/3 मैं यहाँ पर लिखता हूँ और पाई का मान मैं जानता हूँ 180, तो 180 लिख देंगे। पाई का मान क्या होता है 180। 3 का 3 लिख देंगे। अब 3 इकाई 3, 3 छक 18, जीरो का जीरो लिख देंगे 60। पाई/3 का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान तो मैंने बता दिया 180, जब 3 से डिवाइड किया तो 60, तो ये cos 60 का मान है। cos 60 का मान आपको पता होगा कि cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान cosec स्क्वायर थीटा होता है। cosec स्क्वायर थीटा ऑप्शन बी होगा। ये फार्मूला होता है 1 + cosec स्क्वायर थीटा का फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा, याद कर लेंगे। साइन पाई/3, अभी मैंने बताया कि पाई/3 का मान क्या होता है 60, तो साइन 60 है। पाई/3 है ना, तो इसका अर्थ हो गया पाई/3 ये एंगल है किसका, साइन का। तो ये कितना है 60 है। पाई/3 का अर्थ हो गया साइन 60। साइन 60 का मान क्या हो गया √3/2। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। साइन 45 नहीं, साइन 50/cos 40 का मान क्या होगा, 1 होगा। ऐसा कोई कभी देखेंगे तो 1 आंसर मार दीजिए, बट आपको समझा देते हैं। यहाँ देखिए साइन क्या है 50 है तो 50 लिख देंगे, बाई का बाई लिख देंगे, कॉस है तो कॉस लिखेंगे। 90 में से 40 घटाएंगे, ये इसको चेंज कर रहे हैं इसलिए इसके एंगल को घटाना पड़ेगा। तो 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब देखिए साइन क्या है 50 है तो साइन 50 लिख देंगे। अब cos 90 - थीटा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। cos 90 - a बराबर क्या होता है, साइन ए। तो यही cos 90 - a बराबर क्या होता है, जब चेंज होगा तो साइन ए। तो साइन लिख देंगे, a का मान क्या है 50 है तो 50 लिखेंगे। तो साइन साइन कट जाएगा, क्या होगा 1। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पर देखिए 3√3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो पहला मैं क्या करता हूँ, इसको समझिए, ये समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। तो देखिए यहाँ √3 है तो √3 tan थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा/cos थीटा। नहीं, tan थीटा के आसान पर साइन थीटा/cos थीटा लिख सकता हूँ। इक्वल का इक्वल 3 का 3 लिखूँगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दूँगा। ठीक है, अब मैं ये देखिए इक्वल है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। ठीक है, अब देखिए ये गुना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, बटा होगा। तो यहाँ पर तो कट गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचा। नीचे cos थीटा तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे 3/, ये गुना है तो बटा में आ जाएगा। अब √3 से यहाँ पर कटेगा तो केवल √3 आएगा। समझ रहे ना कि नहीं समझे। देखिए √3 से ये √3, ये 3 के स्थान पर मैं √3 गुने √3 लिखता हूँ। ठीक है, तो एक √3 से एक √3 ये कट गया तो केवल क्या बचा था √3। अब देखें 1/cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे √3, क्या लिखेंगे √3। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो कहाँ √3 है, तो आप क्रॉस चाहेंगे तो पुनः भी कर सकते हैं, या तो cos को क्या कर देंगे पलट सकते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होगा 1/√3। समझ रहे हैं, पलट दिए, cos को ऊपर कर दिए 1 को नीचे कर दिए। इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो √3, तो cos थीटा का मान तो 1/√3 निकल गया। अब यहाँ पर क्या दे रहा था साइन cos, तो cos तो मालूम है, साइन नहीं मालूम, तो साइन थीटा का मान प्राप्त कर सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन थीटा का, साइन थीटा निकालना हो तो 1 - cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए, 1 रहने दीजिए। cos थीटा का मान क्या 1/√3 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का वर्ग 1, √3 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा। इसका बटा का जोड़ करें तो इसका 3 इकाई 3 - 1। अब इसका 3 में से जाएगा तो 2 क्या होगा 3, ये इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर √2/√3 होगा। तो मान पूछ रहा था, इसका मान बताइए। तो साइन थीटा का तो मान हम जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2/3। जब इसका तो समझिए यहाँ पर देखिए रूट लगा हुआ है ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे
तो क्या होगा, रूट हट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा का मान 1/√3 है, कॉस थीटा का मान 1/√3, तो 1/√3 कर देंगे, देख रहे हैं कॉस, तो 1 का वर्ग 1 कर देंगे, √3 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा तो 2 - 1 कर देंगे, 2 में से 1 जगह तो 1/3, और 1/3 कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, सी में, तो सी करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, इसका वर्ग कर दिए, इनका स्क्वायर करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, तो कॉस का मान का स्क्वायर किए तो 1 का वर्ग 1 लिख दिए, और √3 का जब वर्ग किए तो केवल 3 आ गया, बटा का जो घटाव किए तो 1/3 आ गया। ऑप्शन कहाँ था, सी में। यदि सेक ए बराबर कॉस बी है तो 13/12 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए इनका मान आपको ज्ञात कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो देखें आप यहाँ पर देखें, तो सेक ए बराबर लिख सकते हैं कोसेक बी, क्या कि दोनों बराबर है। सेक ए बराबर कोसेक, देखिए सेक ए बराबर लिख सकते हैं, कोसेक का फॉर्मूला जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेक 90 - बी होगा। कोसेक बी के स्थान पर लिख सकते हैं सेक 90 - बी, ये भी फार्मूला है किसका, कोसेक बी का फार्मूला सेक 90 - बी होता है। सेक से वैनिश कर गया तो ए बराबर 90 - बी हो जाएगा, और ए ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो ए प्लस बी का मान किसके बराबर है, तो ये सी के बराबर है, इसका मान किसके बराबर 90, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। किसी त्रिभुज एबीसी में ए और बी पूरक है तो कॉट सी का मान क्या होगा, तो पूरक है तो इसका अर्थ हो गया दोनों कोणों का मान 90 है, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 2 एंगल 90 है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, तो कॉट 90 का मान 0 होता है, क्या होता है, 0। ऑप्शन बी में दिया है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सावधानी पूर्वक, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो tan बीटा का मान पूछ रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ tan अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकता हूँ, इसको कितना है tan में देखेंगे मान, तो ये tan 60 का मान है, तो tan 60 लिख देंगे, tan वैनिश कर गया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 60, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 60। अब यहाँ पर देखो tan अल्फा बराबर 1/√3 लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/√3, तो tan अल्फा लिख देंगे इक्वल का इक्वल, ये tan कितना का मान है, tan 30 का, क्योंकि tan 30 बराबर 1/√3 होता है, तो मैंने इसके स्थान पर tan 30 लिख दिया, tan वैनिश कर देगा तो अल्फा का मान क्या होगा 30 डिग्री। अब देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्फा के स्थान पर 30 डिग्री रखें तो 30, बीटा निकल जाएगा, तो बीटा निकालने के लिए 60 ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 से होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बराबर लिख देंगे tan, अब बीटा का मान कितना है, बीटा का मान यहाँ निकाले 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देगा, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3। ऑप्शन में दिया है सी में दिया है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो देखें यहाँ पर बोल रहा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताइए, तो देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा है तो थीटा लिखिए, प्लस का प्लस 3 इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 4। समझ रहे हैं ना। अब देखें इसको सोल्व कर देते हैं, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इकाई 3 प्लस माइनस माइनस, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। देखिए अब यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा में से दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था आपको, देखिए यहाँ पर केवल आपको गुना किए हैं, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। अब 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 4 ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस कर दिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 गया 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये गुना है तो बट्टा में जाएगा,
साइन का मान निकालना हो तो इधर वर्गमूल निकला है तो ए वो साइन निकल गया। जब इस पर वर्गमूल निकलेगा तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये साइन थीटा का मान क्या हो गया 1/2। अब लिखेंगे साइन थीटा, ये कितना का मान है साइन 30 का मान है, क्या कि साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2। साइन साइन माइनस कर दिया तो थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। जानते हैं अब यहाँ पे सेक और थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे प्लस कोसेक 30, तो 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान कितना है 30, तो दोनों पर 30 लिखेंगे। और सेक 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो सेक 30 का वैल्यू जो होता है वो 2/√3 होता है, प्लस का प्लस कोसेक 30 का जो मान होता है वो 2 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 2/√3 प्लस 2 कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको कर रहा है 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए cot थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो 3 ये गुना है तो बट्टा में होगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, cot थीटा का तो मान निकल गया। अब इसे मैं cot बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसको cot कैसे बना सकते हैं, तो cos से भाग देंगे, तब cos से भाग देंगे तो नहीं होगा, साइन से भाग देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि cos/sin जब करेंगे ना अनुपात तो tan का होगा। तो इसके अंश में किससे भाग देंगे cos से, अंश और हर में, तो भाग दीजिए, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये क्या है अंश है, इसमें हम कितना से भाग दे रहे हैं cos में, तो cos से देंगे नहीं, cos से नहीं साइन से देंगे, साइन से देंगे तो ये साइन साइन तो कट जाएगा, ये cos/sin cot का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्यों cot बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि cot का मान यहाँ दिया है इसलिए मैं इसको cot बना रहा हूँ। इसके भी हर में किससे भाग देना है, किससे भाग देना है साइन से। जब भाग देना है तो दोनों में उसी से भाग देना होगा, तो साइन से दोनों में भाग दे दिए। अब इक्वल लिख देंगे, जब 5 लिख देंगे गुना लिख देंगे, साइन साइन कटेगा तो 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस 3 गुने cos/sin किसका फॉर्मूला होता है cot थीटा का। अब देखिए 4 का 4 लिख देंगे, साइन साइन कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 का 3, cos/sin किसका फॉर्मूला होगा cot का, तो cot थीटा लिख देंगे। अब जान रहे हैं 5 इकाई 5 3 cot थीटा, 4 इकाई 4 प्लस 3 cot थीटा लिख देंगे। अब देखिए 5 माइनस 3 गुने cot थीटा का मान, देखिए cot थीटा का मान क्या 3/5 है, क्या है 3/5, 4 के 4 प्लस का प्लस 3 गुने cot थीटा का मान क्या है 3/5, तो 3/5 रखेंगे, 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस 3 3 9/5। अब यहाँ पर 4 प्लस 3 3 9/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा 50, 25 माइनस 9, इसका भी एलसीएम 5 आएगा, तो 5 का 20 प्लस 9, 5 5 कट जाएगा, तो 15 में से 9 गया तो 6, 1 के 1 16/29 हो जाएगा। और 16/29 दिया है, 16/29 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन x बराबर साइन अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मान बता रहा है। देखिए साइन साइन बहनीस कर जाएगा तो x बराबर क्या होगा अल्फ़ा, तो x तो मान दिया नहीं है, x क्या है डिग्री है, अब इसको रेडियन में बदल दिया है। अब रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं इसको π/180, x डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो क्या करना है पाई में 180 से भाग देंगे, यही x को बदल दिया। अब कहाँ ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में दिया है π/180, ऑप्शन डी में दिया है। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, इसका 1, इसका आंसर 1 होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, तो देखिए कैसे है तो हम बता देते, tan 15 है तो 15 लिख दिए। ठीक है, ये tan 15 है तो 15 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है तो इंटू, इसको भी गुने ही बोलते हैं, इस तरह चाहे दे या तो ये चिन्ह दे, कोई भी दे सकते हैं। tan 20 है तो tan 20 लिख दिए, 2 को चेंज नहीं करना, 2 को चेंज कर देना है, इधर से करिए या तो उधर से करिए। tan 90 में से 70 घटाएंगे तो क्या होगा 20 आएगा, गुना का गुना, tan लिख देंगे, 90 में से 75 घटाएंगे तो क्या होगा 15 आएगा, कितना आएगा 15, tan 15 गुने tan 20 गुने tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot, तो cot कितना हो जाएगा 20 गुना का गुना tan 90 माइनस
tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है cot ए, तो cot कितना हो गया 15, 15 लिख देंगे। अब देखिए tan 15 गुने cot 15 यहाँ दिख रहा है, cot 15 लिख दीजिएगा। इसलिए tan 20 गुने cot 20 यहाँ दिख रहा है। अब इसका मान 1 होता है, tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होता है 1। यहाँ tan 20 गुने cot 20 का मान क्या होता है 1, 1 में से 1 गुना करेंगे तो 1, ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया था कि डी होगा। sin 30 का मान, और sin 30 का मान 1/2 होता है, मान याद रखे रहेंगे, बस बन जाएगा, चुटकी का काम है। sin 30 का मान 1/2। नेक्स्ट वीडियो में